अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का ये कौल कितना सच्चा और कितना हकीकत पर मबनी है कि एक कुफ्र की रियासत कायम रह सकती है, लेकिन एक ऐसी रियासत का क़याम बहुत ही मुश्किल होता है जिसमें अदल व इंसाफ ना हो। यही वजह है कि जब तक अदल व इंसाफ का तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहे, अमीर को गरीब पर और गरीब को अमीर पर फ़ौक़ियत हासिल न थी, तो निज़ाम हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से मुसलमानों ने चलाया और उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन जैसे ही जैसे ये तराजू के दोनों पलड़े जो हैं ये ऊपर नीचे हुए और इंसाफ ख़त्म होता चला गया, अदालती निज़ाम में ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हुई, तो मुसलमान भी रूबा ज़वाल हो गए, गो कि उसमें दीगर वो वजूहात भी शामिल थे। एक वक्त था कि अगर आम आदमी भी हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नालिश दायर कर देता तो काजी जो था वो उस हाकिम को अपनी अदालत में तलब करता और उन दोनों को एक साथ खड़ा करता या एक जगह पर बिठा देता और फिर मुकदमे की समाअत होती। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर रखें और नाप तोल में कमी न करें। अल्लाह ताला का ये हुक्म नाप तोल जो है वो चीज़ों की अशिया खरीद फ़रोख्त के सिलसिले में नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में नाप तोल का ख्याल रखना जो है इंतहाई ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर अदालती निज़ाम में। लेकिन हमने देखा कि अदालती निज़ाम आज किस तरीके से जो है वो लोगों के जो है वो निशाने पर आ गया है और लोग इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी तरह याद है कि एम आर कियानी के दौर में जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो जब मार्शल अयूब के ख़िलाफ़ जो है वो एक नालिश जो है वो दायर की गई और जब वो समाअत के लिए अदालत में आए तो उन्होंने देखा कि अगली रॉ में जो है जितने भी बेंचेस हैं या कुर्सी हैं उन पर तमाम के तमाम फौजी जो है वो विराजमान हैं। आवाज़ हुई और वकला जो है रोस्ट्रम पर आए तो उनके आर्गूमेंट शुरू होने से पहले एम आर कियानी साहब ने कहा कि आप ये तवक्को कर सकते हैं कि अगले बेंचों पे इतनी फ़ौज बैठी हुई हो और उनके अफसरान बैठे हों और आप हमसे तवक्को ये करें कि हम इंसाफ करेंगे। ये सुनना था कि वो तमाम के तमाम फ़ौजी जो हैं वो अदालत का कमरा छोड़कर बाहर चले गए। यानी कि वो दौर भी कदरे बेहतर था कि उन्होंने ये समझा कि इस तरीके से अदालत जो है शायद अब इंसाफ के करने में कुछ तामुल करेगी, लिहाजा उन्होंने वो कमरा अदालत छोड़ दिया। और ये मेयार भी था हमारे जज साहिबान का कि वो किसी से खौफ ज़दा ना होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि जब सियासी मुदाखलत इस निज़ाम अदल में आना शुरू हुई तो फिर क्या हशर समानियाँ जो है वो अपने साथ लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट पे हमला और जब हमला हुआ तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो जज साहिबान जो अपनी जान बचाकर भागे, और ये तोरा इम्तियाज़ आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये कलयुग का ज़माना दोबारा आया और वही लोग बरसर इक़्तिदार आए तो हमने देखा कि अदालत उज़्मा के फ़ैसलों की किस तरीके से बेतौकीरी की गई। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही फैसले दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर अमल दरामद ना हुआ, बल्कि जब चीफ जस्टिस साहिबान हुकूमत वक्त के साथ मिल गए तो फिर जो इंसाफ का तराजू था वो एक उसके पलड़े जो हैं वो बराबर ना रहे। और फिर हमने देखा कि वक्त के काजी ने गो के अपने आप को वक्त का ईसा भी कहलवाता था और वो तो बड़ा फाइज भी था सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ी नशिस्त पर, लेकिन फिर हमने देखा कि उसने किस तरीके से लोगों का इस्तेसाल करना शुरू किया और इंसाफ की धज्जियाँ बिखेर दी और आज वो इबरत का निशान बना हुआ है। अदालत के पास जो है वो कोई हथियार नहीं होते, कोई तोप तफंग या टैंक नहीं होते कि जिससे वो अमल दरामद कराए। उसका फैसले जो है उसका अमल दरामद जो है वो हुकूमत वक्त ही करती है और उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ करती हैं। लेकिन जब लॉ फोर्स एजेंसियाँ जो हैं वो हुकूमत वक्त के साथ मिल जाएं तो फिर अदालत की बेतौकीरी से कोई नहीं बचा सकता। और आज हम देख रहे हैं कि अदालत उज़्मा के हर फैसला जो है वो कितना बेतौकीर हुआ है कि उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हुआ। लेटेस्ट मिसाल आप देख लें कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि एक जमात को दे दी जाए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज तक अमल दरामद नहीं किया और अब सुना है कि उसके खिलाफ तौहीन अदालत जो है वो दायर की जा रही है। ये सारे का सारा आशीर्वाद की वजह से है कि अदालत जो वक्त हुकूमत वक्त है वो अपना मामला नहीं चाहती, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें एक जमात को मिल जाती हैं तो वो फिर अपनी अक्सरियत खो बैठती हैं। आज एक ऐसे ऐवान से कानून साजी जो है वो की जा रही है जहां हम देखते हैं कि ना तो ऐवान बाला कंप्लीट है
और ना ही जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं वो पूरी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी जो अमेंडमेंट्स जो हैं आइन में लाई जा रही हैं, जिसका जो है ना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बहरान, जो आइनी बहरान जो है इस वक्त जो है वो आ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलेगा कि 26वीं तरमीम से क्या क्या मसाइल जो है लोगों के सामने आए हैं। ख़ास तौर पर प्रोफेशन के एतबार से भी आप देखेंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो वकला बरादरी को करना पड़ेगा और एक आम लिटिगेंट को करना पड़ेगा। यही वजह है कि शायद कुछ सोच कर 27वीं तरमीम जो है वो लाई जा रही है, लेकिन क्योंकि अभी उसका 27वीं तरमीम का कोई मसवदा सामने नहीं है, लिहाजा उसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त है। तो अदालती निज़ाम जिस तरीके से हमारा बेतौकीर हुआ है, तो हमें ये ख़दशा पैदा हो गया है कि शायद रियासत पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कोई मज़ीद ख़तरे से दो चार ना होना पड़े। लिहाजा अभी ये वक्त हमारे पास है कि हम जितने भी गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं और इस पाकिस्तान को एक अच्छी डगर पर डाल सकते हैं, जो अपनी तरक्की के रास्ते जो है वो मुतय्यन करके एक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो सके।